अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो है स्पेशल सेंसेस। स्पेशल सेंसेस क्या होती हैं? वी नो वेरी वेल देयर आर 5 स्पेशल टाइप ऑफ सेंसेस। हमें पता है कि स्पेशल सेंसेस जो होती हैं वो 5 होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है विजन, सेकंड है हेयरिंग, थर्ड है टेस्ट, फोर्थ है स्मेल, फिफ्थ है टच। बेसिकली हम किसी भी सेंस की बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि सेंस होती क्या है। सेंस बेसिकली है क्या? ये एक एहसास है, हिस्स है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में 5 मेन सेंसेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल विजन। विजन का क्या मतलब होता है? विजन का मतलब होता है देखना। हम किसके थ्रू देखते हैं? कौन सा ऑर्गन है हमारी बॉडी में जो हमें हेल्प करता है देखने में? तो वो है आई। बेसिकली आई एक ऐसा ऑर्गन है जो विजन में हेल्पफुल होता है तमाम के तमाम जो सेंसरी ऑर्गन होते हैं उनके दरमियान हमारी बॉडी में। सो वी कैन से दैट आई इज़ द ऑर्गन ऑफ विजन अमंग ऑल द सेंसरी ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। बेसिकली आई आँख एक ऐसा ऑर्गन है जो हमें देखने में हेल्पफुल होता है तमाम के तमाम सेंसरी ऑर्गन के दरमियान जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। सेकंड है हेयरिंग। हेयरिंग का मतलब क्या होता है? हेयरिंग का मतलब होता है सुनना। हम किसके ज़रिए सुनते हैं? तो ईयर, कान जो होते हैं वो हमारी बॉडी में एक ऐसे ऑर्गन है जो हेयरिंग में हेल्पफुल होते हैं। मतलब हमें कोई भी म्यूज़िक हो, कोई भी वीडियो ऑडियो हो और हमें उसकी लिसनिंग करनी हो, उसको हमें सुनना हो, तो हम क्या करते हैं? अपने ईयर्स का यूज़ करते हैं, हम अपने कानों का इस्तेमाल करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कान एक ऐसा ऑर्गन है जो सुनने में और बैलेंसिंग करने में हेल्पफुल होता है। बैलेंस इस तरह करता है कि हम किसी चीज़ को इजीली एक्यूरेट सुन लेते हैं कि ये जो वॉइस है ये किसी म्यूज़िक की है, ये कोई वॉइस है किसी मेल की है, ये कोई वॉइस है किसी फीमेल की है। बेटा जी हम डिफरेंट है, ये कोई म्यूज़िक है, ये किसी ढोल की आवाज़ है, तो हम इजीली जज कर लेते हैं ड्यू टू द ईयर। ईयर हमारी बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन है जो हेयरिंग और बैलेंसिंग का काम करता है। थर्ड है हमारे पास टेस्ट। टेस्ट का मतलब होता है चखना। हम किसके थ्रू चखते हैं? हमारी बॉडी में टंग एक ऐसा ऑर्गन है, टंग कहते हैं ज़ुबान को। ज़ुबान एक ऐसा ऑर्गन है जो केमिकल सेंसेशन रखता है, मतलब इसके पास केमिकल सेंस होती है। ये इजीली जज कर लेता है कि कौन सी चीज़ जो है वो मीठी है, कौन सी खट्टी है, कौन सी बेटा जी इसमें हीमोरिसेप्टर्स होते हैं ज़ुबान में जो फ़ौरन से टेस्ट को फील कर लेते हैं कि ये सॉल्ट है, ये स्वीट है, ये क्या है बेटा जी रिजेक्टेड फूड है या इनटेकिंग फूड है। मतलब ये पहले उसको टेस्ट करती हैं। टेस्ट करने के बाद अगर तो खाना है, आपने देखा होगा बच्चे जो है मोस्टली उनकी पसंद की चीज़ हो तो इनटेक करते हैं, अदरवाइज़ उसको रिजेक्ट कर देते हैं या मुंह से थ्रो कर देते हैं। मतलब ये कि ज़ुबान एक ऐसा हमारे बॉडी में ऑर्गन है, टंग जो है जो केमिकल सेंसेशन रखता है, वो फील कर लेता है ड्यू टू हेमोरिसेप्टर्स। हेमोरिसेप्टर्स जो हमारी टंग में होते हैं उनकी वजह से इजीली फील कर लेता है कि ये मीठा है, ये खट्टा है, ये कड़वा है, ये नमकीन है। मतलब हर बंदे की अलग अलग चॉइस होती है, उसके अकॉर्डिंग ज़ुबान उसको इंटेक कर लेती है। सो वी कैन से दैट टेस्ट इज़ द केमिकल सेंसेस। इट्स sensory modality is mediated by receptors of tongue, mouth and pharynx. नेक्स्ट है हमारे पास स्मेल। हम जो है वो स्मेल वर्ड आए तो हमारे फ़ौरन माइंड में आ जाता है, हम नोज़ के थ्रू किसी भी चीज़ को स्मेल करते हैं। आया कि कोई फ्रेगनेंस है, किसी भी किस्म की कोई खुशबू है, कोई परफ्यूम है, कोई धुएँ की हमें स्मेल आ रही है, हमें किसी किस्म की भी खुशबू फील करते हैं हम ड्यू टू नोज़। हम नाक के ज़रिए कोई भी सेंस को इजीली जज कर लेते हैं। ये भी बेसिकली केमिकल सेंस होती है जो मेडिएटेड होती है कीमोरिसेप्टर ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा। बेटा जी ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा से आप इजीली जज कर लेते हो। हम देखें राइस बन रहे हो ना घर में तो फ़ौरन से हमें खुशबू आना शुरू हो जाती है, कुछ खाने के लिए बन रहा है। हम बेटा जी परफ्यूम, फ्रेगनेंस की कोई भी किस्म का परफ्यूम हो, बॉडी स्प्रे हो, हम जज कर लेते हैं कि ये कोई परफ्यूम है। तो बेटा जी इसी तरह
आप किसी भी बाहर ट्रैफिक का धुआं वगैरह हो तो हम उसे भी कह लेते हैं कि ये एक पोल्यूशन में चीज़ आती है, इसको हम फील कर लेते हैं। कोई बदबू हो, खुशबू हो, हम उसको बाय नोज फील करते हैं। फर्दर है टच। टच हमारे पास फिफ्थ ऑर्गन है। बेसिकली वी टच बाय हैंड। हम अपने स्किन से टच कर सकते हैं, स्किन हम अपने बाजू से किसी को टच कर सकते हैं, हम किसी हाथ से टच कर सकते हैं, अपने फुट से टच कर सकते हैं। अगर स्किन की बात आ जाए तो हम अपनी ओवरऑल फुल बॉडी से किसी अदर पर्सन को टच कर सकते हैं। बेसिकली हम बात कर रहे हैं हैंड की। हैंड या स्किन एक ऐसा ऑर्गन है जो टचिंग का काम करता है। आपने देखा होगा कभी भी हमारी बॉडी में या जो टचिंग का काम है, कभी भी हम कोई गर्म चीज़ हो या ठंडी चीज़ हो, हमें पहले नहीं पता चलता क्या है कि ये ठंडी है, ये गर्म है, लेकिन हम उसको टच करके देखते हैं। फिर हम अगर तो वो चीज़ गर्म हो तो हमारी सेंस कहती हैं कि हाथ पीछे हटा लो क्योंकि ये चीज़ गर्म है। तो बेसिकली हम टच करके फील करते हैं ये फ्लफी है, ये सॉफ्ट है, ये हार्ड है, आया कि ये गर्म है, ये ठंडा है। हर चीज़ को हम टच करके, हाँ तो हम मोस्टली टच अपने हाथ से करके देखते हैं क्या कि ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है, ये बेटा जी क्या उसका गर्म है, ये ठंडा है। तो हम टच करते हैं बाय हैंड, दैट इज़ आल्सो ऑर्गन ऑफ टचिंग। फर्दर है स्ट्रक्चर ऑफ आई, विजन। हम विजन की बात कर रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ आई की बात करें तो आईबॉल जो होता है हमारी आँख में 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर होता है। बेसिकली बेटा ये डायग्राम है आई की। आई में हमारे पास ये लेंस है, लेंस एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। उसके बाद स्क्लेरा है, म्यूकोला है, सिलेरी बॉडी है, विट्रस ह्यूमरस है, रेटिना है, कंजक्टिविटा है, आईलिड है, कोरिना है, एक्वस ह्यूमरस है, आइरस है, ट्रेबुकुलर मेशवर्क है। ये हमारे पास थे बेसिकली आई, और ये है हमारे पास कोराइट। ये हमारे पास सारे थे आई के नेम। बेसिकली हमारी आँख जो है इन सारी चीज़ों पर मुश्तमिल है। आई बॉल जो होता है हमारी आई में 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर होता है। और बेटा जी अगर हम बात करें इनकी लेयर्स की तो बेसिकली इसकी 3 मेन लेयर्स हैं। स्पोर्टिंग लेयर, स्पोर्टिंग लेयर में हमारे पास स्क्लेरा और कोरिना आ जाता है। स्क्लेरा और कोरिना आ जाता है, स्क्लेरा और कोरिना। उसके बाद है बेटा सेकंड पिगमेंटेड। पिगमेंटेड में हमारे पास कोरेट, सिलरी बॉडी और उसके बाद आइरस आ जाता है। थर्ड है हमारे पास नर्वस। नर्वस में बेटा जी हमारे पास रेटिना आ जाता है। ये थी हमारे पास इसकी बेसिकली 3 लेयर्स। फर्दर है आई बॉल के कंटेंट्स कौन से हैं, बाकी जो कंटेंट्स हैं आई बॉल के वो कौन कौन से हैं। तो वो है एक्वस ह्यूमरस, जैसे कि हम बात कर सकें ये एक्वस ह्यूमरस है, लेंस एंड विट्रस। ये विट्रस है और ये लेंस है। लेंस बेसिकली मेन रोल प्ले कर रहा होता है हमारी आई बॉल में। तो हम कह सकते हैं ये लेंस होता है ट्रांसपेरेंट भी होता है, बैक कनकेव भी हो सकता है, इलास्टिक स्ट्रक्चर भी हो सकता है। उसके बाद जो लेंस होता है ये इसलिए मेन रोल प्ले कर रहा है बिकॉज ये इसकी लोकेशन जो होती है आइरस और विट्रस बॉडी के दरमियान में होती है। आइरस के और विट्रस बॉडी के दरमियान में लेंस पाया जाता है। तो ये मेन रोल हमारी बॉडी में प्ले कर रहा है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो सुपरफिशियल होता है और सेकंड इसका डीपर पार्ट्स होता है लेंस का। अगर सुपरफिशियल की बात करें तो उसमें हमारे पास कॉर्टेक्स आ जाता है और डीपर पार्ट्स में न्यूक्लियस आ जाता है। ये था हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ आई। फर्दर डिस्कस करेंगे हम सेकंड पॉइंट को, सेकंड सेंस को, दैट इज हियरिंग। वी कैन हियर बाय ईयर। तो ईयर क्या होता है? ईयर कंसिस्ट होता है बेसिकली 3 पार्ट्स पर। एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल कहते हैं बाहर को, मिडल ईयर अंदरूनी, और इंटरनल दरमियानी लेयर, और इंटरनल इंद्रोनी। ये हमारे पास 3 तरह की इसकी पार्ट्स, एक्सटर्नल, मिडल एंड इंटरनल। अगर हम बात करें ईयर की तो ईयर ऑर्गन है हेयरिंग का और बैलेंसिंग का, और उसके अलावा ये जो होता है वेस्टिब्यूल
कोक्लियर अपैरेटस भी कहलाता है। हम अगर बात करें एक्सटर्नल ईयर की, तो ये आउटर मोस्ट ईयर होता है। क्या होता है? एक्सटर्नल आउटर मोस्ट ईयर का पार्ट होता है और बेसिकली ये कंसिस्ट होता है ऑरिकल पर और पिन्ना पे। बेसिकली ये कंसिस्ट होता है ऑरिकल और पिन्ना पे। और बेटा जी ये जो होता है सुपरफिशियल शेल होता है, जो प्रोजेक्टिंग पार्ट होता है ईयर का, जो हेल्प कर रहा होता है साउंड वेव्स की, जो कि साउंड वेव्स को फ्रीली मूव कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। फर्दर है हमारे पास मिडिल लेयर। अगर बेटा जी हम मिडिल लेयर की बात करें तो इसमें हमारे पास आ जाता है स्टेप्स आ जाते हैं, टेंसर टेम्परेनिंग आ जाती है, उसके बाद लिगामेंट्स आ जाते हैं ऑसिकल्स के, ये सारे आ जाते हैं हमारे पास मिडिल ईयर। मिडिल ईयर में ऐसे होता है कि ट्रांसमिट्स हो रही होती हैं साउंड वेव्स फ्रॉम एक्सटर्नल टू इंटरनल ईयर। एक्सटर्नल से इंटरनल की तरफ क्या होती हैं? मूव ऑन हो रही होती हैं वेव्स। फर्दर है हमारे पास इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर जो होता है बेटा जी ये पिट्रस पार्ट होता है टेम्पोरल बोन का। ये पिट्रस पार्ट होता है टेम्पोरल बोन का और इसमें बेसिकली ऐसे होता है, ये कंसिस्ट होता है बोनी लैब्रिंथ मेम्ब्रेन पे, जो कि लैब्रिंथ होती है, और ये जो होती है नेटवर्क होता है कैविटीज़ का। पिट्रस पार्ट जो होता है ना पोरल बोन का, ये कंसिस्ट होता है 3 पार्ट्स पे। ये बेसिकली 3 पार्ट पे कंसिस्ट होता है, वेस्टिब्यूल पर, कहेला पे और 3 सेमी सर्कुलर किनाल पर। इट्स अ मेन 3 पार्ट्स ऑफ इंटरनल ईयर, कहेला, वेस्टिब्यूल और 3 सेमी सर्कुलर किनाल। फर्दर हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ हेयरिंग। अगर हम मैकेनिज्म ऑफ हेयरिंग की बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ हेयरिंग में साउंड वेव जो होती हैं स्ट्राइक करती हैं एक्सटर्नल ईयर से, फिर आगे मूव ऑन होती हैं ऑडिटरी मेजर्स में, फिर उसके बाद स्ट्राइक करती हैं टेम्पियन मेम्ब्रेन में। टेम्पियन से बेटा जी ये प्रोड्यूस होती है मोशन, जो वेवलेंथ होती हैं टेम्पैनिक मेम्ब्रेन में। टेम्पैनिक मेम्ब्रेन में ये 4 स्टेप जो होते हैं ट्रांसमिट किए जाते हैं वाइब्रेशन में, और बेटा जी ये वो जो वाइब्रेशन होती है वो ओवल विंडोज़ पे होती है। फर्दर प्रेशर वेव का जो होता है वो ट्रांसमिट किया जाता है पेरिलैम्फिक में, जो कि हमारे पास वेस्टिब्यूल और स्केला टेम्पी में होता है। और उसके बाद जो स्टेम्स होती हैं वो मूव की जाती हैं इनवर्ड और आउटवर्ड, या डाउनवर्ड, या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, ये जो बेसिलर मेम्ब्रेन्स वगैरह होती हैं। और उसके बाद इसकी स्टिमुलाइजेशन होती है, स्टिमुलाइजेशन डिपोलराइजेशन होती है हेयर सेल्स की। बेसिकली ये था हमारे पास ईयर में हमने पढ़ा 3 पार्ट पर कंसिस्ट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सटर्नल ईयर पर, जो कि कंसिस्ट होता है हमारे पिन्ना पे, और उसके बाद मिडल ईयर बेसिकली वर्क कर रहा होता है एक्सटर्नल और इंटरनल के दरमियान में वॉइस को प्रोड्यूस करने के वन प्लेस टू अनदर प्लेस। उसके बाद इंटरनल ईयर में हमने कहा इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं, बेसिकली कोहेला, वेस्टिब्यूल्स और 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स। और ये काम कर रहा होता है बोनी लेयर्स में, बेसिकली नेटवर्क कैविटीज़ की प्रीटस पार्ट के लिए। उसके बाद है हमारे पास इसका मैकेनिज्म में हमने बात की, साउंड वेव को स्ट्राइक करता है, इंटर करता है एक्सटर्नल ऑडिटरी में, उसके बाद स्ट्राइक करता है टेम्पॉनिक मेम्ब्रेन को, टेम्पॉनिक मेम्ब्रेन से फिर वॉइस प्रोड्यूस होती है, मोशन प्रोड्यूस होती है, फर्दर 4 स्टेप में ट्रांसमिट करता है। उसके बाद प्रेशर वेव जो होती है ट्रांसमिट की जाती है पेरिलैम्फिक को, फिर उसके बाद ये मूव होता है इनवर्ड और बेटा जी डाउनवर्ड। उसके बाद स्टिमुलाइजेशन होती है, डिपोलराइजेशन होती है हेयर सेल की। ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच।